क्या कभी आपने ऐसा फ़ील किया है कि आप किसी इवेंट में गए हों या किसी फंक्शन में हों और इतने सारे लोगों के बीच में कोई ऐसा पर्सन आता है जिस पे हर किसी की नज़र जो है जाके टिक जाती है। मतलब आप कितना भी अवॉइड करो पर बार बार उस पर्सन की पर्सनैलिटी, बात करने का तरीका, कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ एक अलग ही वाइब क्रिएट कर रहे होते हैं। ऐसा क्या है उस पर्सन में करिस्मेटिक कि दैट पर्सन इज़ वाइब्रेटिंग सो मच पॉजिटिविटी। दिस इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक एनर्जी और मैग्नेटिक ऑरा। और ये उस पर्सन की मैग्नेटिक ऑरा ही है जो आपको चुंबक की तरह उसकी ओर देखने पर मजबूर कर रही है। क्या है ये मैग्नेटिक ऑरा? क्यों कुछ लोगों का पर्सनैलिटी ऐसा करिस्मेटिक होता है? फ्रैंकली स्पीकिंग ये पर्सनैलिटी कोई भी डेवलप कर सकता है। यस, इट्स नॉट लिमिटेड टू सम पीपल, इट्स नॉट अ लिमिटेड एडिशन थिंग। और आज हम इसी टॉपिक पर हाउ टू हैव मैग्नेटिक ऑरा के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप भी करिस्मेटिक बन सकते हैं टू अट्रैक्ट द राइट पीपल इन योर लाइफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। आज के इस सुपर फास्ट टाइम में लोगों का अटेंशन स्पैम जो है वो डे बाय डे, ईयर बाय ईयर डाउन होता जा रहा है। मतलब अगर 10 सेकंड में आप किसी को इम्प्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो इट मीन्स कि यू आर गोइंग टू फेल। मीन्स चाहे सोशल मीडिया हो या प्रेजेंटेशन हो, कोल्ड कॉल्स हो या सोशल गैदरिंग, हर जगह अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो यू शुड हैव दैट कैरिज्मेटिक ऑरा टू अट्रैक्ट। अंडरस्टैंडिंग ऑरा फॉर योर एडवांटेज एंड स्मूथ इंटरेक्शन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये ऑरा है क्या? ऑरा क्या है? ये एक एनर्जी है जो आपके चारों ओर है, आपको घेरे हुए है, और ये आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाती है। मतलब जो किसी को देखकर फर्स्ट वाइब आती है, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, दोज वाइब्रेशन ये उसको दर्शाती है। इट मेक्स योर लाइफ ईजी और आप राइट लाइक माइंडेड पीपल को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं और लो वाइब्रेटिंग पीपल आपसे जो होते हैं वो दूर होते हैं। ये सब सुनकर मैजिकल या अनबिलीवेबल टाइप लग रहा होगा ना, कि ये कैसे हो सकता है कि आप बिना कुछ कहे ही राइट पीपल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकें। बट द ट्रूथ इज़ कि हमें रियलाइज़ नहीं होता है पर पीपल कैन फील सर्टेन वाइब्स, और इसके पीछे रीज़न है योर सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि आपके मन में क्या चलता है, आप कैसा लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, कैसे लोग से नेटवर्किंग बनाना चाहते हैं, किस टाइप के लोगों को आप थ्रेट मानते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड जो है इट इज़ रजिस्टरिंग एवरीथिंग। और इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है लव रिलेशंस और फ्रेंडशिप। इतने सारे लोगों में से जिनसे हम स्कूल, कॉलेज, जॉब से मिलते हैं, पर उनमें से स्पेसिफिक लोगों से ही फ्रेंडशिप होती है। और इसका रीज़न क्या है कि आप दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं। मीन्स योर वाइब्स आर मैचिंग। आप भले फर्स्ट टाइम में सब शेयर ना करें बट यू फील लाइक कि टॉक टू दैट पर्सन मोर, और आफ्टर फ्यू मंथ्स आप या तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं या लव रिलेशनशिप में आ जाते हैं। रीज़न इज़ दैट ऑरा, दैट एनर्जी जो मैग्नेटिक तरीके से आप दोनों को एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट कर रही है। एंड एनर्जी इज़ अ पावरफुल थिंग। और यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि जो आपकी इनर स्टेट है, मीन्स जैसे आपके थॉट्स हैं, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी है, वही आपका आउटर ऑरा क्रिएट करती है। एक पर्सन अगर अपनी लाइफ में खुश है, सेटिस्फाइड है, मेंटली ओवरऑल पीसफुल है, तो उसका ऑरा हमेशा ही मैग्नेटिक होगा और लोग उसकी ओर अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। मीन्स अगर इंटरनली आप हाई वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं तो बाहर भी वो दिखेगा ही। तो अगर आप भी मैग्नेटिक बनना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत आपकी इनर हीलिंग एंड इनर ग्रोथ से ही शुरू होती है। फर्स्ट थिंग, अंडरस्टैंड योर सेल्फ एज अ पर्सन एंड वॉट यू वॉन्ट टू बी। खुद का ध्यान रखना, खुद की गलतियों को माफ़ कर देना बहुत ज़रूरी है ताकि योर सबकॉन्शियस ब्रेन वह वो खुद को हील कर सके। दूसरों की गलतियों को माफ़ करना, कभी किसी ने आपको नीचा दिखाया हो, मॉक किया हो, लेट गो ऑफ इट, माफ़ कर दीजिए इन लोगों को। ग्रजेस मत रखिए दिल में। फ्री योर माइंड फ्रॉम सच नेगेटिव थिंग्स। ईट क्लीन, हेल्दी मील, खुद का ध्यान रखना, नेचर से जुड़िए। मीन्स सूरज की किरणें जो होती हैं खुद पे पड़ने दीजिए, पेड़ पौधों के बीच वॉक करिए। जो काम करके आपको खुशी मिलती हो उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, जैसे गार्डनिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, जो भी आपकी हॉबी हो। कुछ नया सीखिए जो आप हमेशा से सीखना चाहते थे पर किसी ना किसी वजह से सीख ना पाए। लाइक फॉर मी इट्स स्विमिंग। अपनी
उसी मोनोटोनस लाइफ में ना अटके रहिए। लाइक मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 जॉब कर लिए, घर का काम कर लिया, फिर माइंडलेस ब्राउजिंग कर रहे हैं, वीकेंड पे मॉल जाके मूवी देख रहे हैं, दोस्तों के साथ बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं। अब इसमें एडवेंचर क्या है? कुछ भी नहीं। इट्स वेरी मोनोटोनस। 100 मोस्टली लोग 99% पीपल आर डूइंग दिस ओनली। अगर ऐसा आपको क्या है, ऐसा लाइफस्टाइल बनाइए जो आपको इनर हैप्पीनेस दे, जिससे आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली कहीं ज़्यादा पॉजिटिव हाई वाइब्रेशन क्रिएट कर सकें, सो यू कैन अट्रैक्ट दैट मैग्नेटिक ऑरा। देखिए, जब आप इंटरनली खुद को ऑल लेवल पर इम्प्रूव करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली आप खुद का बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करते हैं एंड नेचुरली आप राइट पीपल, राइट अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करने लगते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब आप ट्रू टू योर सेल्फ होते हैं। लाइक अगर आप एक्चुअल में वैसे नहीं हैं, बस सबके सामने प्रिटेंड कर रहे हैं, तो आप नेगेटिव, पॉजिटिव सब टाइप के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे और इस वजह से हाई वाइब्रेटिंग पीपल एंड अपॉर्चुनिटी हैं वो यू विल मिस, क्योंकि आप ट्रू टू योर सेल्फ नहीं हैं। हेयर यू आर ट्राइंग टू मिसगाइड अदर्स। इसीलिए अगर आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग या मैग्नेटिक बनाना चाहते हैं तो बी ऑथेंटिक, बी ट्रू टू योर सेल्फ। क्योंकि अगर आप फेक हैं तो स्लोली राइट पीपल विल फील योर ट्रू आइडेंटिटी और थिंग्स विल नॉट वर्क आउट, क्योंकि आपकी डेस्परेशन जो है ना, दैट विल बैकफायर। तो ज़बरदस्ती प्रिटेंड करने का एफर्ट लेने से अच्छा है कि एम्ब्रेस करें जो आप खुद हैं। लव योर ट्रू सेल्फ एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ। इससे आपको प्रिटेंड करने का जो मास्क है वो नहीं पहनना पड़ेगा और बीइंग योर सेल्फ विल अट्रैक्ट राइट पीपल इन योर लाइफ, और जो सही नहीं है एज पर योर ऑरा वो दूर हो जाएंगे। लाइक मेरे वीडियोस सबके लिए नहीं है, इन्हें वही लोग सुनेंगे जो मेरे जैसा थॉट प्रोसेस रखते हैं या डेवलप करना चाहते हैं, या जिनके मेरे थॉट्स और उनके थॉट्स मैच करते हैं। बाकी लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे एंड दैट इज़ ओके, क्योंकि मेरे वीडियो उनके इंटरेस्ट एरिया में नहीं आते हैं, तो हमारी वाइब जो है वो मैच नहीं होती, और जिनसे मैच होती है दे विल लव द वीडियोज़। नाउ क्वेश्चन इज़ कि राइट पीपल तो आ गए, पर ये मैग्नेटिक ऑरा वाइब कैसे स्ट्रॉन्ग करें उनके साथ। सी, पहली बात, जो आपके साथ कंफर्टेबल फील करेगा वही आपसे बात करेगा। कंफर्टेबल कौन फील करेगा आपके साथ? जिसको आप जज नहीं करोगे, जिसको आप सुनोगे, इंटरप्ट नहीं करोगे, जेन्युइन इंटरेस्ट लोगे उसकी बातों को, मीनिंगफुल कन्वर्सेशन को, और वहीं पर ये मैग्नेटिक जो ऑरा है वो बिल्ड होने लगेगा। दैट बॉन्ड ऑफ एक्सेप्टेंस। लाइक जब मैं अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर से फर्स्ट टाइम मिली तो दैट मीटिंग वाज गोइंग फॉर, मतलब ये था कि 10-15 मिनट्स के लिए ही वी आर मीटिंग, पर कब शाम के 5 से रात के 9 बज गए पता ही नहीं चला, क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस, थॉट्स, फ्यूचर प्लान्स, ड्रीम्स, पैशन में जेन्युइनली इंटरेस्ट ले रहे थे। और ये मीनिंगफुल डिस्कशन कब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बदल गया पता ही नहीं चला। और इसका रीज़न सिंपल है, वी बोथ वर हैविंग सेम वाइब्रेशन विच कनेक्टेड अस। और ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग इसलिए बना क्योंकि वी बोथ वर ट्रू टू आवर सेल्फ, नो जजिंग, नो मॉकिंग, प्योर पॉजिटिव इंटेंशंस फॉर ईच अदर, जेन्युइन क्यूरियोसिटी अबाउट ईच अदर। सो अगर आप जेन्युइनली किसी को लाइक करते हैं, केयर करते हैं, तो जब भी साथ में हैं तो बी फुल्ली प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। ये नहीं कि आधी बातें सुन रहे हैं, आधा ध्यान मोबाइल पर है। आपका फोकस आपके सामने बैठे पर्सन पर होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप सामने वाले को लेकर उसकी बातों के प्रति अटेंटिव होंगे, उतना ज़्यादा सिनर्जी आप लोगों के बीच में क्रिएट होगी और आप कहीं ज़्यादा ऑथेंटिक होंगे, मोर ट्रस्टेबल बनेंगे। पर यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि आपको ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना है। ज़बरदस्ती के एफर्ट लेना बिल्कुल भी वेस्ट ऑफ टाइम है। फ्री विल होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जनरली नहीं डेस्परेटली करेंगे तो इट विल नॉट वर्क। क्योंकि मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल कहता है कि जब आप कुछ पाने के लिए डेस्परेट नहीं रहते हैं तो जल्दी से जल्दी डेस्परेट रहने लगते हैं कि ये चीज़ मुझे जल्दी से जल्दी मिल जाए, तब क्या होता है कि थिंग्स डिडंट वर्क आउट। तब रियल मैनिफेस्टेशन प्ले तब होता है जब आप चीज़ों को लेट गो करने लगते हैं, आप उनके पीछे पड़ते नहीं हैं। जैसे अगर आपने जब वी मेट देखी हो तो गीत जो होती है वो डेस्परेटली वांटेड टू गेट मैरिड, मतलब कितने झूठ बोलती है, घर से भी भाग जाती है, पर बाद में क्या होता है, उसका बॉयफ्रेंड जो होता है उसको डिच कर देता है। फिर सब उसकी उम्मीदें जो होती हैं वो टूट जाती हैं, वो सब कुछ छोड़ देती है। और फिर हाउ थिंग्स प्ले आउट फॉर हर इन हर फेवर,
क्योंकि फिर यूनिवर्स उसको वो देता है जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। या अगर आपने क्वीन मूवी में रानी के कैरेक्टर को देखा हो तो उसका भी यही हाल है। ज़ीरो कॉन्फिडेंस ऑन हर सेल्फ, पीपल प्लीज़र, खुद के लिए स्टैंड नहीं लेना आता है। फिर शादी टूट जाती है, वो अकेले पहली बार देर से बाहर निकलती है। फिर सेल्फ रियलाइजेशन हिट हर, अपनी सेल्फ वर्थ उसको समझ आती है, अपने लिए स्टैंड लेना, खुद के डिसीजंस लेना वो सीखती है। और अगर आप देखें तो पाएंगे कि दोनों ही कैरेक्टर शुरू में कितने डेस्परेट टाइप थे, पर जब वो दूसरों से ओवर एक्सपेक्टेशन करना छोड़ देते हैं और व्हेन दे गो विद द फ्लो अप्रोच को फॉलो करते हैं तो यूनिवर्स क्या करता है, अपने आप उनके लिए क्या सही है उनसे उनको मिला देता है, राइट। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग ज़बरदस्ती मैग्नेटिक बनने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं वो खुद को एज अ पर्सन रिफाइन, इम्प्रूव एंड अंडरस्टैंड नेचुरली एक्सेप्ट करने लगते हैं और दूसरों से एक्सपेक्टेशन या उम्मीद करना भी वो कम कर देते हैं। और फिर क्या होता है, क्योंकि दे आर एक्सेप्टिंग देयर सेल्फ, देयर इनर सेल्फ, तो वो कहीं ज़्यादा मैग्नेटिक बन जाते हैं क्योंकि दे आर ट्रू टू देम सेल्फ। आपका ऑरा कहीं ज़्यादा रेडिएंट एंड पावरफुल हो जाता है क्योंकि आपके खुद के थॉट्स, ओपिनियंस, इंटेंशंस और बिलीफ पर आपको ट्रस्ट रहता है, ना कि आप दूसरों के अप्रूवल का वेट कर रहे होते हैं। और खुद के इनर सेल्फ पर ट्रस्ट ही आपको मैग्नेटिक बना देता है। आई होप आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे यहाँ पर, क्योंकि कुछ लोग लव, करियर, पर्सनल लाइफ, फ्रेंड सर्कल में हमेशा अच्छा करते हैं, जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वहीं सक्सेसफुल हो जाते हैं, राइट कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं, क्योंकि ये उनका खुद पर विश्वास है और अपने काम को लेकर उनका पैशन है जो ये पॉजिटिव ऑरा जो है वो क्रिएट करता है। सो बी ट्रू टू योर सेल्फ और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक न्यू वीडियो के साथ। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा और काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।